ठीक है, हाइड्रोजन इन बिटवीन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ स्मॉल साइज, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एक से वो बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड और दूसरे के साथ जो अट्रैक्टिव फोर्सेस शो करेगा, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारी कल की बात हुई थी। ये HX है, ये HX है और ये चार्जेस आ गए। बेसिकली ये है तो बेटा डाइपोल ही ना, ये चार्जेस आना, डाइपोल्स बनना है। तो ये एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का एक स्ट्रॉन्ग तरीका है, स्ट्रॉन्ग मैनर। ठीक है, अब इसके एडवर्स इफेक्ट पढ़ने थे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में जो कल हमने पढ़ा वो तो था डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्ड। हाउ मेनी टाइप्स? 2 टाइप्स, एक इंटरमोलिकुलर, एक इंट्रामोलिकुलर। बेटा इंटरमोलिकुलर में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, जब भी इंटरमोलिकुलर होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इस हाइड्रोजन बॉन्ड से बेटा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है बॉइलिंग पॉइंट? कॉमन सेंस बेटा, जब 2 मॉलिक्यूल पास में आ गए, ज्यादा फोर्स से कनेक्टेड हो गए, तोड़ना मुश्किल हो गया, और जब तोड़ना मुश्किल हो गया तो दैट मीन्स इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। फिर से देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए बेटा, आपको मालूम है ना कि ये H2O है, वाटर, ये H2O है, ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारे मॉलिक्यूल है। और जो हमने कल पढ़ा था उसके हिसाब से आपको ये याद होगा, 1 वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सो ऑन। फिलहाल मैंने दोबारा रीशेप करके लिखा है, ये बताने के लिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड दिखाना था। अच्छा बच्चों, आपसे अगर मैं पूछूं कि वाटर वेपर का फॉर्मूला क्या है, तो शायद आपको मालूम है, चाहे वाटर लिक्विड है या वेपर, फॉर्मूला तो H2O ही है। दैट मीन्स जब हम वाटर वेपर बनाते हैं, दैट मीन्स हम वेपर में भी H2O ही चाहते हैं, तो ये वाला फोर्स तोड़ते हैं, यानी मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जिस फोर्स से जुड़ा है वो फोर्स तोड़ते हैं। अब आपको बहुत क्लियर होगा, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स बढ़ा था, ये रहा मॉलिक्यूल, ये रहा मॉलिक्यूल, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आने से फोर्स बढ़ गया, और अगर फोर्स बढ़ गया तो ऑब्वियसली तोड़ना मुश्किल हो गया। इसलिए जब भी इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, देन बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड आने से फोर्स बढ़ जाएंगे, टाइटली पैक होंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। प्रूफ करते हैं। देखिए बेटा, जैसे अगर हम HCl, शायद आपको मालूम हो, Cl के नीचे Br होता है और Br के नीचे I, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम की हम बात कर रहे हैं, HCl, HBr, HI। इसमें ये देखा गया है HCl जो होता है ना, वो बॉइलिंग पॉइंट कम है, Br का ज्यादा है, HI का और ज्यादा है। बेसिकली जैसे जैसे चीजें हैवी होती जाती हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वंडरवॉल फोर्स पे डिपेंड करता है, एंड वंडरवॉल फोर्स डिपेंड्स ऑन मोलर मास। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो HCl का बॉइलिंग पॉइंट कम है, HBr का उससे ज्यादा, HI का उससे ज्यादा। तो बच्चों अगर HCl, HBr, HI ये आ गए तो HF कहाँ आना चाहिए? तो कॉमन सेंस से थ्योरी तो यही कह रही है कि HF सबसे हल्का है, तो थ्योरेटिकली HF को आना यहाँ चाहिए था, बट HF का बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज्यादा होता है। HF का बॉइलिंग पॉइंट HCl, HBr, HI तीनों से ज्यादा है। अब साइंटिस्ट को यहाँ एक रीजन चाहिए ना कि HF का बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज्यादा क्यों है, तो उस रीजन का ही नाम दे दिया कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है और उनमें नहीं है, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और हाइड्रोजन बॉन्ड आने की वजह से HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो ये हुआ एडवर्स इफेक्ट कि बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आ रहा था उसके हिसाब से HF शुड बी प्लेस्ड हियर, होना चाहिए HF का सबसे कम, लेकिन ऐसा नहीं है। HF का ज्यादा नहीं, इस ग्रुप में सबसे ज्यादा है क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों से ज्यादा है। HF हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा एग्जांपल देखिए बच्चों, आपको ये मालूम होगा कि F2 गैस होती है, Cl2 भी गैस होती है, Br2 ये एक लिक्विड है, एंड I2 सॉलिड है। Br2 इज द ओनली नॉन मेटल लिक्विड इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, ये दोनों गैसेस हैं। तो ये हुआ क्या
ये जो लाइटर है वो गैसेस हैं, हैवियर लिक्विड में चेंज हो गया, और जो हैवी था वो सॉलिड में चेंज हुआ। तो जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है, चीजें गैस से लिक्विड और लिक्विड से फिर काहे में चली जाती हैं, सॉलिड में चली जाती हैं। नाउ ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ओके, हमें जो पढ़ना था वो क्या है बेटा, ये लिखा है मैंने H2O, ये लिखा है H2S। आई होप सो आपको मालूम है H2S गैस है रूम टेम्परेचर पे, और वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। एक बार इसे ध्यान से सोचें, उस पॉइंट का उल्टा हो गया। कैसे? H2S का मोलर मास है 34 और H2O का मोलर मास है 18। यानी जो भारी है उसे होना चाहिए लिक्विड और हल्के वाले को गैस। यहाँ उल्टा हो रहा है, जो भारी है वो गैस है और जो हल्का है वो लिक्विड है। हल्के वाले को, जब ये गैस है तो ये भी गैस होनी चाहिए। जैसे क्लोरीन गैस है 71 वाला, तो ये उससे पीछे वाला दैट इज 19 2 टाइम 38, तो ये भी गैस है। तो अगर भारी वाला गैस है तो हल्के वाले को तो गैस होना ही होना चाहिए इन जनरल। तो यहाँ पे H2S गैस है लेकिन H2O लिक्विड है। उल्टा हो गया, नहीं हो गया? H2O लिक्विड कैसे बन गया भाई? तो उसका उन्होंने रीजन दिया कि H2O में ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए बैठा है, और ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल बहुत पास में आ गए। पास में आ गए तो गैस की जगह ये किसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं? लिक्विड में। मतलब इन्होंने ये कहा वाटर के अंदर 3 फेज हैं, आइस यानी सॉलिड, वाटर लिक्विड एंड वाटर वेपर और स्टीम जिसे कह सकते हैं गैस। ठीक है, और ये कहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर है। आई होप सो आप एग्री करेंगे कि वाटर गैस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। पॉइंट क्या आया फिर सुनकर देखना क्या कह रहे हैं। H2S गैस है, इसका मोलर मास 34 है, भारी वाला गैस है, तो हल्के वाले को गैस होना चाहिए, लेकिन हल्का वाला लिक्विड है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड था। तो अगर हल्के वाले को भी गैस बना दिया तो वो जो फोर्स था जिसने इसे लिक्विड बनाया था वो गायब हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? तो वाटर लिक्विड है लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है। अगर आपने वाटर को गैस में चेंज कर दिया है, इसका मतलब वाटर के अंदर जो भी फोर्स था जिसने इसे लिक्विड बनाया था वो फोर्स गायब हो गया। Is it clear? So water is liquid at room temperature due to hydrogen bond, and water vapors do not have hydrogen bond, as that force which is making it liquid disappeared now. Obviously ice में hydrogen bond और strong होते हैं, proof है उसका भी। देखते हैं क्या, इसी में देख लेते हैं यार। ठीक है बेटा, कभी आपने अगर बर्फ जमा के देखी हो, या सिंपल वे में सोच लेते हैं, आइस सॉलिड है, वाटर की सॉलिड फॉर्म है, लेकिन आपको मालूम है ना आइस इज लाइटर देन वाटर। वो अपनी लिक्विड से लाइटर है। आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बर्फ पानी पे तैरती है, और वही चीजें फ्लोट करेंगी जिनकी डेंसिटी कम है। तो आइस हैज लेस डेंसिटी देन वाटर। अब ये क्या पॉइंट आ गया, हाउ कैन आइस, क्योंकि एक सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी कम कैसे है? तो बेसिकली डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज पर यूनिट वॉल्यूम का यहाँ मास कम है। आइस के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम का मास कम है। क्यों? तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो बीच में कैविटी आई है, ये केज आई है, ये टेट्राहेड्रल एयर केजेस कहलाते हैं। इसे एयर केज, एयर कैविटी कहते हैं। तो आइस के केस में ये कैविटीज इतनी स्ट्रांग होती हैं या सॉलिड हो जाता है क्योंकि, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एयर होती है। और जब ये एयर आ गई तो चीजें दूर हो गई ना, एयर के आने की वजह से ये चीजें स्प्रेड हो गई। और बेटा अगर स्प्रेड हो गई हैं तो इसका क्या मतलब है? पार्टिकल दूर चले गए। क्या मतलब है? मास तो उतना ही है लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो गई। फिर से सुनो क्या कह रहे हैं कि आपने पानी लिया है, सपोज सिंपल एक्सपेरिमेंट, पानी एक ग्लास लीजिए, टॉप तक भरिए, डिस्पोजेबल ग्लास लीजिएगा। डिस्पोजेबल समझ में आना, वो शादी बारातों वाले घटिया वाले प्लास्टिक वाले ग्लास, चिच 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 आवाज वाले। तो वो ग्लास लीजिए, टॉप तक भरिए, और टॉप तक भरने के बाद उसके ऊपर लगा दीजिएगा आप क्या, सपोज कोई पॉली लगा के चारों तरफ से सील्ड कर दीजिए, लाइक हीट करके।
ठीक है, पॉलिथीन लगा के हीट करके सील कर सकते हैं, क्विक फिक्स लगा दीजिए, कुछ और चीज सील कर फ्रीजर में डाल दीजिए। बिलीव मी, वो ग्लास रैप्चर करेगा, जैसे ही ये जमेगा इट विल बस्ट आउट, ये जाएगा। क्यों बस्ट आउट जाएगा? क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम कम था और इसी की सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा है। तो जब ये सॉलिडिफाई होता है तो एक्सटेंड करता है, एक्सपैंड करेगा, और जब ये एक्सपैंड करेगा तो ये फोर्स लगाएगा, इट विल रप्चर आउट। और आप जब भी बर्फ जमा के देखिएगा, अब नोटिस करना, आप जितना पानी भरेंगे उससे ज्यादा वॉल्यूम बाद में बर्फ का दिखता है, और इसके पीछे भी हाइड्रोजन बॉन्ड कारण है। नेक्स्ट पॉइंट वाटर का ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप 2 आइस क्यूब्स रखिए और 2 आइस क्यूब्स, ऑब्वियसली फ्रेश आइस क्यूब्स कहना चाहता हूं, दैट इज विदाउट एनी लिक्विड ना हो। तो और इन आइस क्यूब को रखने के बाद यहां से होल्ड करके देखिएगा, ऑब्वियसली चिपक जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते बहुत जल्दी। तो 2 आइस क्यूब्स हैं, वेट कंडीशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तो तुरंत आइस क्यूब्स हाइड्रोजन बॉन्ड बना के द 2 आइस क्यूब में भी आपको सिंगल की तरह दिखने लगेंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। कई बार आप लोगों ने फेस किया होगा या फील किया होगा, हमारी स्किन पे आइस क्यूब्स अगर रखे जाएं, आइस रखी जाए, ड्राई आइस या आइस सॉरी, और उसे खींचे तो वो चिपकने लगती है स्किन से। ऑब्वियसली हमारी बॉडी के अंदर भी लिक्विड्स हैं, दैट मीन्स प्रोटीन्स हैं, सब में नाइट्रोजन हाइड्रोजन, मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीजें ऊपर हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कैपेबल हैं, दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो वो आइस बॉडी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहती है, इसलिए ऐसा हुआ। तो ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से नाटक हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या क्या नाटक हुए? ठीक है, पहला हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से नाटक हुआ सॉल्युबिलिटी, ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था, लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर को पोलर में घुलना चाहिए, नॉन पोलर को नॉन पोलर में, लेकिन अल्कोहल पानी में घुल जाते हैं, ग्लूकोज पानी में घुल जाती है, स्टार्च पानी में कुछ लिमिट तक घुल जाता है। इट इज ऑल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। वो चीजें जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती हैं वो पानी में सॉल्युबल होती हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाई ग्लूकोज इज सॉल्युबल इन वाटर, या व्हाई some of the organic compound which are even non-polar are soluble in water, तो आपका आंसर होगा they can form hydrogen bond with water। पानी के साथ जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो पानी में घुल जाएगा, एक आंसर। दूसरा क्वेश्चन था बॉइलिंग पॉइंट का, तो जरा इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक इंट्रामोलिकुलर। तो जो इंटरमोलिकुलर वाले हैं उनमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया बेटा? क्लियर होना चाहिए। इंटरमोलिकुलर के केस में क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल और स्ट्रॉन्ग अटैक हो गए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इंट्रामोलिकुलर में क्या हुआ, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, आई होप सो याद आ रहा हो, ये 2 मॉलिक्यूल एक ही चीज के, ये अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, अपने अंदर। ये रिंग फॉर्मेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये ऐसे थे, ये रिंग अपने अंदर बना के दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। जब इन्होंने अपने अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया तो आपस का अट्रैक्शन क्या हो गया, पहले से वीक हो गया, और अगर आपस का अट्रैक्शन वीक हो गया बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो व्हाट इज द पॉइंट कि जो इंट्रामोलिकुलर आएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इट डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट कम कर देता है। एग्जाम्पल ये बहुत पूछा जाता है, दिस वन इज, जो हमने कल बात भी की थी आपसे, स्टीम वॉलेटाइल है ये, इट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आपके लेवल पे पूछा जाता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है, ठीक है। और ये याद रखना है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और ये स्टीम वॉलेटाइल है, इट इज स्टीम वॉलेटाइल। ये तो एक जस्ट कैरेक्टर है, स्टीम वॉलेटाइल मतलब स्टीम में मिक्स हो जाता है, और स्टीम में वो चीजें जल्दी मिक्स होती हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड या ये कहें जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, इवन जैसे स्टीम जाएगी तो ये उसके साथ निकल जाएंगे। दैट मीन्स ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल को अगर सेपरेट करना है तो इनके मिक्सचर में स्टीम पास कर दो, स्टीम के साथ एक उड़ के निकल लेगा, वो ये होगा, ये स्टीम में वॉलेटाइल या स्टीम में मिक्स हो जाता है, और ये नहीं होता। इसका क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो हम कहेंगे भाई इसके जब 2 मॉलिक्यूल आएंगे
उसमें हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी एक जनरल ट्रेंड है, उससे ज्यादा आएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड आने से चीजें, जो थ्योरी है, जो एक जनरल एजम्पशन है, उससे ज्यादा आती है। और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा था इंट्रा से, तो जो भी हमारा सोचना था कि हाँ इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना होगा, उससे कम हो गया। तो इंट्रा आने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, इंटर आने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक तो हुआ सॉल्युबिलिटी, एक हुआ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे आप देखें, ये क्वेश्चन है एक कि KHF2 दिस कंपाउंड एग्जिस्ट, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है बच्चों, while the KHCl2 डू नॉट। अब भाई ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्या, क्यों? तो ऑब्वियसली हम जो पढ़ रहे हैं वही रीजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा एक्चुअली KHF2 में ये K आयन है और ये HF2 नेगेटिव आयन है। ठीक है, K आयन एंड HF2 नेगेटिव, और ये HF2 कैन एग्जिस्ट। रीजन बेटा, HF2 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो ये होता है, H और F कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है। तो दिस यूनिट कैन एग्जिस्ट, ये यूनिट एग्जिस्ट कर सकती है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड इसे रोक लेगा। तो यहाँ पॉइंट आ गया, KHF2 एग्जिस्ट करेगा। नाउ द पॉइंट इज KHCl2। तो बेटा KHCl2 में अगर हम ये यूनिट सोचेंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ तो जुड़ता है लेकिन ये वाला बॉन्ड नहीं बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि HCl में नहीं है, इसलिए KHCl2 एग्जिस्ट नहीं करता, ओनली KHF2 एग्जिस्ट। फिर से देखते हैं और चीजें। बेटा आपको मालूम है ना, हमारी बॉडी में DNA होता है, आई होप सो कई बच्चे जानते हैं, 10th में आपने शायद पढ़ा है, वॉस्टन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्सल स्ट्रक्चर दिया है DNA का। चलिए ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, यहाँ पे भी कैसे, वो भी देखना है आपको। अगर ध्यान आ गया हो, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड का मैंने एग्जाम्पल दिया था कि ये एक प्राणी है, इसका नाम है हाइड्रोजन, ये इसके फ्रेंड है या जो भी कह लो, व्हाटएवर, ये इनके फ्रेंड हैं, एक से इन्होंने शादी कर ली थी, कोवलेंट, ये वाला अट्रैक्शन था इनका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये वाला अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो एडवर्स इफेक्ट आने हैं, तो इनमें एडवर्स इफेक्ट आ रहे थे क्योंकि हरकतें इनकी एडवर्स इफेक्ट वाली हैं। अब ऐसे प्राणी का BP बॉइलिंग पॉइंट कैसे नॉर्मल रहेगा? इज इट? सर आपने भी क्या बताया? मैंने अभी कल वाली चीज एक्सप्लेन की दोबारा। ओके सर। मतलब समझ नहीं पाया, क्या पूछना क्या चाह रहे हो? सर वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था ना इस वजह से। ओके, तो शुरू से पढ़ाऊं फिर? नहीं सर, बस ये एग्जांपल है। कुछ नहीं पढ़ा अभी, तो ऐसे मजाक चल रही है। ठीक है, ये कल वाला ये एग्जाम्पल रिपीट किया है कि ये हाइड्रोजन था और ये शादी हो गई, ये शादी नहीं हुई और अट्रैक्शन चल रहा है, वो वाला था। अब पॉइंट क्या है, उसको हम क्या कह रहे हैं, DNA से क्या लिंक कर रहे हैं कि बेटा ये हमारा DNA होता है, अगर आपको पता हो, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसमें एक होता है बेस पेयर एडेनिन, एडेनिन जुड़ता है थाइमीन के साथ। बॉडी के अंदर बेसेस हैं, बॉडी का अपना बेस है कुछ, एडेनिन थायमीन के साथ जुड़ता है, और साइटोसिन ATGC ग्वानिन के साथ जुड़ता है। तो एडेनिन और थायमीन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। ठीक है, एडेनिन और थायमीन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, 3 है, 2 है, सॉरी 2 है। ठीक है, सही कर दो, एडेनिन और थायमीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। ठीक है, तो ATGC ये है, A और T में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और G और C में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये याद करना, ये होते हैं तो होते हैं। इज इट क्लियर? तो अब जरा प्रैक्टिकली देखो क्या चीज फन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे अटैच हो जाओ, समझ में ज्यादा है। देखो बेटा, ये पढ़ने और पढ़ाने का अपना अपना टीचर्स का तरीका होता है। हम कोशिश करते हैं डेली लाइफ से जुड़ जाए, फन आ जाए, थोड़ा सा ऐसा आए कि दिमाग में टेंशन कम आए और चीजें इजी लगे। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां करें, यही सीखें। अब ये एक इंसान है, ये उसका DNA है, इसका DNA हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है,
मतलब हमारे खून के अंदर है, हम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो ये हरकतें तो होंगी होंगी। फिलहाल तो जिसके खून में, ऐसा कहा नहीं जाता, डायलॉग बाजी में मारा नहीं जाता है? तुम्हारे खून में ये चीज है, तो हमारे खून में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, हमारा खून हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। चलो बेटा बताओ, जी और सी में, ठीक है, कितने सिग्मा कितने पाई? जी और सी में कितने सिग्मा कितने पाई? सिग्मा पाई भी तो पढ़ चुके हो, तो बता सकते हो। बिल्कुल सही, वेदेई ने बता दिया, वेरी गुड। और कोई बच्चा? और कोई? बस एक ही बच्चे को याद आया सिग्मा पाई। अच्छा विजय भाई, 3 सिग्मा है इसमें। विजय भाई तो बड़ी तेजी से बताया, 3 सिग्मा। अच्छा 2 पाई, मतलब तुमको सिग्मा पाई भी नहीं याद है। वेरी बैड, वेरी बैड। चलिए, ओफो, ये कौन है? 6 सिग्मा दिख रहे हैं जिन्हें, अब ये पूरा ही एक बॉन्ड था, मैं तो हाइड्रोजन लिख दी क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड था। चलिए, बेसिकली ये पूरा एक सिंगल लाइन थी, वो बीच में एच इसलिए लिख दिया क्योंकि इधर उधर कहीं एच दिख नहीं रहे थे, इसलिए लिख दिया था। फिलहाल आंसर, अभी जितने बच्चों ने आंसर दिया है सभी का गलत है, आंसर तो सभी का गलत है। तो वही मैंने आपसे कहा था ना, छोटी छोटी मिस्टेक कराते जाऊंगा और उसको सुधारते जाएंगे। एक्चुअली सिग्मा और पाई बॉन्ड भूल गए क्या? ओवरलैपिंग से बनते थे, ओवरलैपिंग से। और जब ये ओवरलैपिंग होती थी अलोंग द एक्सिस साइडवेज, तब बनते थे। और यहाँ कहाँ ओवरलैपिंग है? हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक अट्रैक्शन है, उसमें कोई ओवरलैपिंग है ही नहीं, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे ही नहीं। सॉरी, सिग्मा एंड पाई नहीं बनेंगे, सॉरी सिग्मा पाई नहीं बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड है खाली। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को सिग्मा पाई में क्लासिफाई नहीं करते। बट कई बच्चों के आंसर बड़े अजीब थे। एक ने कहा जी और सी में 6 हाइड्रोजन बॉन्ड है भैया, 6 सिग्मा पाई है। पता नहीं कैसे 6 गिने इन्होंने, शायद ये तीन गिन लिए 6। फिलहाल बेटा कम से कम कंसेप्ट सही रखिए। कार्बन कार्बन में अगर कभी ये कार्बन लिखा है, अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी 2 पाई। अधिकतर बच्चों ने आंसर सही, ये मतलब इस तरीके से दिया था, सिग्मा पाई। लेकिन कईयों ने तो गिनती की हद कर दी, 3 सिग्मा। अरे भाई 2 एटम के बीच में एक ही सिग्मा होता है, बाकी पाई होते हैं। और कईयों ने 6, मतलब अपने मन से ही सर बोले, मुझे लगा वो बांटते 3 जाओ। बॉन्ड है। मैं, अरे तुम भी थे इसमें, तुमने अपनी पोल खुद ही खोल दी। ठीक है, बाकियों ने 6 किए हैं देखो, लेकिन सारे शांत बैठे हैं, वो बोल नहीं रहे। वो बोल क्यों नहीं रहे? बोले किसे पता किसने क्या बोला था। ठीक है, चलिए लौट के आइए। ये हमारी बात हो रही है हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट क्लासिफाइड एज सिग्मा और पाई, ठीक है, क्योंकि सिग्मा पाई ओवरलैपिंग से बनने वाले बॉन्ड थे, हाइड्रोजन बॉन्ड एक अट्रैक्शन का है। बताइए बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड में इतने एडवर्स क्लियर है। और कल एक एडवर्स बताया था कि डाइमर में भी कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं। कोई भी एसिड हो, चाहे वो फॉर्मिक हो चाहे एस्टिक हो, ये डाइमर में भी एग्जिस्ट करता है। इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कल मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था कि ये है एस्टिक एसिड या फॉर्मिक होता कोई भी, तो इसके 2 मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं, एंड इट इज ऑल्सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। या फिर ये कंपाउंड कल आपको शायद बताया था, व्हाट आई रिमेम्बर, शायद बता दिया है कि केमिस्ट्री में वैसे एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं। लेकिन ये एक कंपाउंड है, इसका टेक्निकल नाम है, या सॉरी इसका नाम है क्लोरल हाइड्रेट, है ना, इसका नाम है क्लोरल हाइड्रेट, CCl3CHO.H2O, ऐसे लिखा जाता है। तो क्लोरल हाइड्रेट इज द कंपाउंड, ये एग्जिस्ट करता है नेचर में, जिसमें एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप हैं। वैसे तो एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH अनस्टेबल है, लेकिन इस कंपाउंड में एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप है, फिर भी ये स्टेबल है, एंड द रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्लोरल हाइड्रेट इज स्टेबल although it has 2 OH group on same carbon. The reason is hydrogen bond. तो अब आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी पता लग गई होगी कि हाइड्रोजन बॉन्ड कई क्वेश्चंस में उल्टे आंसर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब उल्टे आंसर कहने का कि HF का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम निकला, या वाटर को होना चाहिए गैस में, वो लिक्विड निकला। तो इन सब के पीछे हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड आपको लग रहा है, मतलब
हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन से जुड़ी हो और एडवर्स दिख रहा हो, तो 99% पॉसिबिलिटी है उसका आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड हो, ठीक है। लेकिन अब ये मान के चलना कि ऐसे केसेस में जहां हो, कोई ये पूछे कि NaCl मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, इतना भी हाइड्रोजन बॉन्ड से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो भैया उसका रीजन अलग है, NaCl में हाइड्रोजन है ही नहीं, लेकिन अब जबरदस्ती तुम कहो कि नहीं मॉल्टन स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, वहां नहीं है। लेकिन इन जनरल ये अधिकतर क्वेश्चंस का आंसर होता है जब भी एडवर्स पूछा जाता है। मान लो आपसे ये क्वेश्चन है, मैं लिख के इसलिए पूछता हूं, बाद में पलट जाते हो, कहते हो हम तो ये सुने थे, हम ये समझे थे, इसलिए लिख के पूछ रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज मोस्ट वॉलेटाइल, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज मोस्ट वॉलेटाइल, HCl, HBr, HI, HF। आप खाली आंसर टाइप करिए, बोलिएगा नहीं। HCl, HBr, HI एंड HF, विच इज मोस्ट वॉलेटाइल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। बस दो ही बच्चे आंसर दोगे वेरी नाइस कह रही है तो, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो खुशी हुई मुझे कि आपने, अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया है। बेटा निखिल आपका आंसर गलत है, एक आध बच्चे को छोड़ के बाकी सब बहुत अच्छा, वेरी नाइस, आपने बिल्कुल सही कहा, HCl इज द आंसर। मैंने पूछा मोस्ट वॉलेटाइल, मैंने आपको जानबूझ के सही ऑर्डर में लिख के दिया था कि कंफ्यूजन कम से कम हो। बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है। एक आध बच्चे ने ये आंसर दिया है, क्यों दिया है मैं समझ सकता हूं, उसने सोच लिया कि शायद पूछा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, और मैंने तब भी कहा था क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, नहीं तो बाद में कहोगे मैंने ये समझा। बोलो बोलो बोलो, माइक बंद करो नहीं तो, ठीक है। तो ये सर ऊपर आपने Cl से हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाया है? कहाँ बना है हाइड्रोजन? आपको कल बताया था, ये कल एग्जाम्पल बताया था, और वैसे भी आपको थोड़ा ये ऑर्गेनिक का है, मैं मान सकता हूं कि आपको नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा ये ऑर्गेनिक का है। यहाँ ना क्लोरीन का जो नेगेटिव चार्ज होता है, मोर नेगेटिव कहा था ना हमने, तो वो साइज को डोमिनेट कर देता है। एक्चुअली इस केस में ये जो क्लोरीन है, ये माइनस आई क्या होता है अब ये नहीं पता आपको, फिलहाल ये क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कार्बन से, ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और इसकी वजह से क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और आपको याद हो तो मैंने कहा भी था कि हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली क्लोरीन नहीं बनाता, बट एक आध केस में बनाता है जहां नेगेटिव चार्ज साइज को डोमिनेट कर जाएगा। तो यहाँ क्लोरीन का जो माइनस चार्ज है वो जनरल क्लोरीन के माइनस चार्ज से ज्यादा है, वो कार्बन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है तो ये फोर्स एग्जिस्ट करता है, एक रीजन। सेकेंड पॉइंट कह सकते हैं, ये नेचर में कंपाउंड मिला जिसमें 2 OH थे और स्टेबल मिला। अब साइंटिस्ट को कोई रीजन तो बताना कि भाई एक ही कार्बन पे एक से ज्यादा OH हमेशा अनस्टेबल थे, ये स्टेबल है, कैसे समझा है? हाइड्रोजन बॉन्ड से प्रूफ किया है। क्लियर है बेटा? बेटा क्लियर है? टाइप कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट वॉलेटाइल में एक आध बच्चे ने HF, लेकिन हाँ HF तो समझ में आ गया, चलो गलत सोचा था, मतलब गलत पढ़ लिया था। HBr लगाने का क्या तुक है यार? HBr आंसर क्यों लगा रहे थे? ठीक है, HBr का तो कोई तुक ही नहीं आया ना। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, लेकिन अभी ऑर्गेनिक आपने पढ़ी नहीं है, तो मैं वो वाले ज्यादा एग्जाम्पल अभी आपको ऑर्गेनिक में नहीं ले जा सकता कि अमीन्स होते हैं, वहां अल्कोहल होते हैं, एसिड होते हैं और अमाइड होते हैं, और वहां ऑर्गेनिक में, है ना, ऑर्गेनिक में ये ऑर्डर होता है, अमीन्स की हाइड्रोजन बॉन्ड कम है, अल्कोहल ज्यादा है, एसिड और ज्यादा है, अमाइड और ज्यादा है। लेकिन क्योंकि अभी आपने ये वाले टर्म्स बहुत ज्यादा नहीं सुने हैं, ठीक है, या इनकी प्रैक्टिस नहीं है, सुने तो होंगे सॉरी, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है, तो इसलिए आप ये अब जबरदस्ती प्रोनाउंसिएशन में भैया कमी मत निकालना,
कुछ कहते हैं इसे अमीन पढ़ रहा है गांव वाला, इट इज अमाइन, अब मैं तेरे मारूं अमाइन, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक में आएंगे, जब आएंगे तो देखेंगे, ठीक है। चलो अमोनिया का एक वर्ड रह गया था तो वो भी क्लियर कर लेते हैं। तुम क्यों कॉपी हो गए, तुम्हें मिटाने के लिए कहा था, चलो हटो। अमोनिया का एक पॉइंट बताते हैं बेटा, ये है अमोनिया, और अमोनिया के बाद PH3, ये नाइट्रोजन वाला ग्रुप चल रहा है, ASH3, SBH3 और BiH3, ठीक है बेटा। ऐसे ही वाटर वाला था, वाटर वाले ग्रुप में H2S, सॉरी H2O, H2S, H2SE, H2TE, और HF वाला ग्रुप था HF, HCl, HBr, HI। ये हाइड्राइड बनाए, मैंने एक ये प्रूफ किया था या बताया था, और ये कहा था कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इसकी पोजीशन यहां नहीं यहां है, ठीक है। सिमिलरली ये सब गैसेस होते हैं, ये अकेला लिक्विड है, तो ये सबसे आगे आता है, यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऐसी अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट इट इज अ कॉमन सेंस, अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन या फ्लोरीन के हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक है, इट इज अ कॉमन सेंस। अभी फिर बता भी देता हूं। तो ये यहां पे आता है, दैट मीन्स ये याद रखना आसान है। वैसे तो याद रखना क्या आसान है कि ग्रुप 15 के हाइड्राइड में बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है उसमें अमोनिया इन बिटवीन है, सबसे आगे नहीं है। इन बिटवीन मतलब 2 से ज्यादा 2 से कम, PH3 और ASH3 से ज्यादा है, और SBH3 और BiH3 से कम है। फिर से बताते हैं हम आपको बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा था कि ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल में है, और इनके बीच में यहां हाइड्रोजन बॉन्ड था। तो कॉमन सेंस है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज्यादा होगी तभी तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, अट्रैक्शन ज्यादा आएगा। तो H और F में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है, H और O में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और H और N में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली H और F का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये उससे वीक है, ये उससे वीक है। रीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज हाईएस्ट, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, फिर ये, इसलिए इसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसका कम, इसका और कम। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। Yes, sir. पूछो। सर HF लीस्ट वॉलेटाइल क्यों होता है? मैंने कब कहा HF लीस्ट? वो उस सीरीज में। सॉरी, किसके रेस्पेक्ट में आप कह रहे हो? HF, HCl, HBr, HI में? सर इनके रेस्पेक्ट में। हाँ तो बेटा चलिए दूसरा क्वेश्चन भी इससे एक और बनेगा, वो भी बताऊंगा। ये देखो बेटा, अभी तो यहाँ ये पॉइंट आया है ना कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा HF का है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? अभी मैंने आपको बताया ना कि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है दैट मीन्स इट डू नॉट इजली बॉयल और इट डू नॉट इजली वेपोराइज, दैट इज वॉलेटाइल कैरेक्टर, ये आसानी से नहीं हटेगा। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड इट हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट और लीस्ट वॉलेटाइल, ठीक है। और सर HCl का कम क्यों है? अरे इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। देखो बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल मोलर मास बढ़ने से बढ़ता है। इसका मोलर मास 36.5 है, इसका मोलर मास 81 है, ये 128 है। तो मोलर मास जब बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। वंडरवॉल फोर्सेस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेट पे डिपेंड करती हैं। तो मोलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था। इसका मोलर मास सबसे कम है, होना चाहिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा मिला। तो इसके लिए एक रीजन दे दिया गया कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड था, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट लीक से हटके सबसे आगे आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो, जब हमने आपको इसको पढ़ाना शुरू किया था, आज शायद हमारी क्लास ऑलमोस्ट यहीं कहीं से शुरू हुई है, तो हमने ये कहा था HF में हाइड्रोजन बॉन्ड है, HCl में नहीं। और पीछे जाइए तो आपको ये दिखेगा, ये देखिए, ये पढ़ाया था कि होना चाहिए HF का सबसे कम, लेकिन HF हो जाता है सबसे ज्यादा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये ऑर्डर होता है बॉइलिंग पॉइंट का।
तो अब सबसे कम HCl हो गया और सबसे ज्यादा HIO। और बोलो, अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है। हाँ जी बोलो, पूछो बेटा। सर आपने क्लोरल हाइड्राइड में अगर Cl से हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है तो फिर HCl से क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यार नेगेटिव ये चार्ज तो उसमें भी होगा। यार देखो ना यार, ये समझा तो रहे हैं, फिर समझाते हैं। यहाँ हमने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक में ना ये जो क्लोरीन है ये कार्बन से जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एक इफेक्ट ऑर्गेनिक के होते हैं, उसकी वजह से ये माइनस चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है। ड्यू टू इस इफेक्ट का नाम है माइनस आई इफेक्ट। तो ये जो नेगेटिव चार्ज इसका एक्सेस हो गया वो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इधर आने की वजह से, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन में बहुत ज्यादा है ड्यू टू कार्बन। तो यहाँ जो कार्बन से जुड़ा है इस वजह से हो रहा है। और ये भी 101% मैं आपसे कह रहा हूं कि ये भी इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये नेचर का उल्टा है। नेचर का उल्टा क्या है? जैसे आप कह रहे हो कि HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, या CCl4 पानी में नहीं घुलता, या और कोई रीजन दे सकते हो कि अगर क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो CCl4 भी बनाना चाहिए। तो भैया ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये कंपाउंड जिसका नाम क्लोरल हाइड्रेट है ये बहुत स्टेबल है, जबकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक कार्बन पे पूरी केमिस्ट्री में एक से ज्यादा OH नहीं एग्जिस्ट करते, यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। क्यों एग्जिस्ट करते हैं? तो उसका रीजन बता दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब पॉइंट ये आया, हाइड्रोजन बॉन्ड तो क्लोरीन बनाता नहीं है। दोनों तरफ क्लोरीन हो तो कभी नहीं बनता। एक तरफ क्लोरीन में तब बन सकता है अगर क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज इस साइज वाले फैक्टर को ओवरकम कर जाए तब। और कोई डाउट? सर ये एक्सपेरिमेंटली पता कैसे चलता है कि ये स्टेबल है? तो धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाएगा यार। वो धीरे धीरे आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, तो जो एक्सेप्शंस हैं वो अपने आप आ जाएंगे। अदरवाइज जो चीजें लीग में चल रही हैं कि एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH अनस्टेबल है, तो वो तो पता ही है भाई, ठीक है अनस्टेबल है। अब एक आध एक्सेप्शन आएंगे वो आपको याद करने होंगे। बेटा HF और H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड तो HF का स्ट्रॉन्ग निकला, अभी हमने देखा। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वाटर का 100 डिग्री होता है और HF का लेस देन 100 होता है। ठीक है, तो अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो HF का स्ट्रॉन्ग था, क्वेश्चन समझ में आ गया। HF का हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन HF इज मोर वॉलेटाइल देन वाटर, वाटर से ज्यादा वॉलेटाइल है। क्यों? तो उसका आंसर है वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, HF का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। क्योंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो ऑब्वियसली बॉयल करते समय चारों को तोड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये बाहर आ पाएगा। इसलिए इट हैज लेस इट इज लेस वॉलेटाइल एंड इट इज मोर वॉलेटाइल। ठीक है, एक कैरेक्टर और है, विच वन? एसिडिक कैरेक्टर। बेटा H और F ऑब्वियसली फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसे इलेक्ट्रॉन खींच लेने चाहिए और इट शुड इजीली आयोनाइज इनटू दिस, और ये होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड। HF क्यों ज्यादा एसिड होना चाहिए? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो बॉन्ड टूट जाना चाहिए। लेकिन ये देखा गया HF इज वीक एसिड। HF वीक एसिड क्यों है? ये अपना एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाता? द रीजन इज दिस कि HF में ये हाइड्रोजन बाहर आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एम्बेडेड है, अट्रैक्टेड है, इसलिए बाहर नहीं आ रही। ठीक है, तो एक कैरेक्टर ये भी था कि हाइड्रोजन बॉन्ड आने से एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, तो यहाँ का एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया एंड इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो बच्चों, क्लियर है हाइड्रोजन बॉन्ड? कोई डाउट? पूछो, कोई डाउट है तो जल्दी पूछो। नहीं है तो इट फिनिशेस हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्लीटली। अब हमारा रह गया है कोऑर्डिनेट। अरे विजय बोलो बेटा, क्या डाउट है? सर एक बार एसिडिक वाला बता दीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिक? एसिड का मतलब होता है वो चीजें जो अपने अंदर से H आयन डोनेट करें, उसे कहते हैं हम एसिड। ठीक है, जो भी H आयन अलग करें उन्हें एसिड। तो H पे चार्ज लाना है प्लस, तो एक कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। प्लस चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन छोड़ना। इलेक्ट्रॉन छोड़ने का मतलब क्या है? कि यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा। ठीक है,
बेटा आपने कोई क्वेश्चन पूछा, मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था, 1 मिनट में देखता हूँ। तो H पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, उसका नेचर ही मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का है, तो होना चाहिए कि फ्लोरीन को तुरंत इलेक्ट्रॉन खींच लेने चाहिए और प्लस चार्ज आ जाना चाहिए। दैट मीन्स HF शुड बी हाईली एसिडिक। तो थियोरेटिकली क्योंकि फ्लोरीन नेगेटिव ग्रुप है तो HF को एसिडिक होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली HF एक वीक एसिड है। तो उसका एक रीजन ये भी है वीक एसिड होने का, और भी रीजन होंगे, लेकिन एक रीजन मेन ये भी है कि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसलिए ये हाइड्रोजन फ्री नहीं है और इसलिए एसिडिक नहीं। सर या हम ये भी कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इसका इंक्रीज होता है, इस वजह से एसिडिक कैरेक्टर घट सकता है। यार बॉइलिंग पॉइंट और एसिडिक का कोई बहुत डायरेक्ट लेना देना नहीं है। मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट इससे भी ज्यादा है तो क्या पानी एसिडिक हो जाएगा? या और भी चीजें हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, बॉइलिंग पॉइंट एक अलग प्रोपोर्शनल हो जाए दोनों। भैया बॉइलिंग पॉइंट एक अलग अलग लेवल चीज है और एसिडिक कैरेक्टर एक अलग चीज है, मतलब दोनों के कंसेप्ट थोड़े थोड़े अलग हैं। बॉइलिंग पॉइंट में वो चीजें भी आती हैं जहां हाइड्रोजन नहीं होती। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा लेकिन वहां हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड आता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और एसिडिक कम होता है, वो बात ठीक है, लेकिन हर जगह बॉइलिंग पॉइंट इससे रिलेट नहीं किया जा सकता। और यहाँ एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि एसिडिक कैरेक्टर देखना है, हाइड्रोजन बीच में फंस गई है, हाइड्रोजन नहीं निकल रही, एसिडिक कम हो गया, सिंपल। सर हाँ जी, हाँ बेटा बोलो। सर एक बार इंट्रा मॉलिक्यूलर वाला एक बार फिर से बता दीजिए। क्या पूछना है ये तो बताओ बेटा उसमें। एक बार फिर से समझा दीजिए जो आपने ये स्ट्रक्चर समझाया था ना नाइट्रोफिनॉल वाला वो। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा आप समझना क्या चाह रहे हो, क्योंकि मैं फिर से पूरा बोलूं उससे बेहतर है अगर मुझे पता चल जाए ना ये पॉइंट आपको नहीं आया तो मैं वही पॉइंट बोलूं। मतलब ये अगर वो ये से मैं कहाँ ढूंढूं, इससे अच्छा मैं बना ही देता हूँ। ये बना हुआ है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें क्या पूछना चाहते हो अब ये बताओ। सर इंट्रामोलिकुलर में क्या नहीं मतलब फर्क क्या है, जोर से बोलो फिर से। सर मतलब इंट्रामोलिकुलर में और इंटरमोलिकुलर में क्या डिफरेंस है, एक बार फिर से बता दीजिए। इंट्रा का मतलब क्या होता है, जहां हम वर्ड लगाते हैं इंट्रा तो एक ही के अंदर, जो हमने कल पढ़ा था वो ये था कि अगर एक कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन यानी दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसी मॉलिक्यूल का पार्ट है, एक ही मॉलिक्यूल के हैं, जिसकी वजह से एक रिंग दिखने लगेगी, चीलेशन दिखने लगेगा, तो कहलाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर। ये एक मॉलिक्यूल है और एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोफिनॉल एक है, एक और नाइट्रोफिनॉल आ जाए, यानी ये दो अलग अलग नाइट्रोफिनॉल आ गए। ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है, और अब इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है, तो ये वाला अट्रैक्शन कहला रहा है इंटरमॉलिक्यूलर। दो के बीच में इंटर, एक ही के अंदर इंट्रा, और कल हमने पढ़ा था रिंग भी बनेगी। क्लियर? यस सर। और भी कोई बच्चे ने कुछ टाइप किया था, मैं देख नहीं पाया इस समय, पूछो बेटा जल्दी से। बेटा किसी बच्चे ने टाइप किया था, कोई क्वेश्चन था, जल्दी पूछिए। हाँ जी बेटा बोलो। सर आज का जो टेस्ट आया था उसमें से क्वेश्चन 10 था शायद, उसमें लिखा था पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन, और सर उसके ऑप्शन सही ऑप्शन होना चाहिए था पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2px। सुन लो बेटा, IUPAC के अकॉर्डिंग तो x और y है, लेकिन आपको कंसेप्ट में ये याद रखना है ये x की जगह YZ हो तो भी चलेगा। मतलब कंपैरेटिव ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, जब ऑप्शंस के क्वेश्चन हो तो जब सीरीज बनाई जाती है तो किसी एक को हम कहते हैं भाई इस एक्सेस में सिग्मा है, बाकी दो एक्सेस में पाई है, क्योंकि PX PY PZ हैं तो तीनों के तीनों कॉमन सेंस है, एक ही लेवल पे हैं, और किसी भी एक को आप सिग्मा बाकी दो को पाई मान सकते हो। तो जैसे मैंने पढ़ाते समय Z को सिग्मा माना है, और जो मैंने स्लाइड दिखाई थी उसमें X को सिग्मा बना दिया था, तो इट हार्डली मैटर
ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन कोई ऐसा मिल रहा है वाई और जेड और एक्स और वाई वाला नहीं मिल रहा, तो आप वाई और जेड टिक करेंगे। ठीक है, ओके सर। और किसी को कोई डाउट जल्दी पूछिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसका। चलिए बेटा, ठीक है, इट्स ऑल राइट, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय। सर वो टाइम Thank you, सेट sir. कर दीजिए। Thank you, sir.